जैसे जाति भेद है, छुआछूत है, तो उसको कम करने में विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि पूर्ण भारत के इतिहास में, क्योंकि छुआछूत का आरोप हिंदू धर्म के ऊपर लोग करते हैं, वो गलत बात है। हिंदू धर्म छुआछूत नहीं सिखाता है, वो एक सामाजिक कुरीति है। और भारत के इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में मैं कहूँगा कि साधु संतों ने एकत्र आकर पहली बार यह कहा कि धर्म के अंदर छुआछूत को कोई स्थान नहीं है। एक बात इसमें विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। और आज करोड़ों लोग हमारे प्रयासों के कारण से जाति भेद के ऊपर उठकर सोचने वाले खड़े हुए हैं, तो ये एक वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात कि विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूज्य संत, वो जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, शैव, वैष्णव, किसी भी परंपरा के हो, आज विश्व हिंदू परिषद का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हिंदू धर्म के सभी धर्मधाराओं के साधु संत एकत्र आकर यह समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह भी मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रथम विश्व सम्मेलन प्रयाग में किया, तो हर्षवर्धन के बाद में पहली बार ऐसे संत एकत्र आए थे, यानी सैकड़ों वर्षों के बाद में, और वो परंपरा बन गई। और हिंदू समाज के विषयों को हाथ में लेकर हम काम अभी, यानी वो परंपरा अभी चल रही है, वो हिंदू समाज के कल्याण का विषय है। आज गाय को बचाने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद है, जो हिंदू आस्था का विषय है। प्रतिवर्ष हम 1.5 से 2 लाख गोवंश बचाते हैं कसाईयों से। और एक विषय ने लव जिहाद का मैंने कहा है, वैसे ही धर्मांतरण रोकने की प्रक्रिया में विश्व हिंदू परिषद एकदम, मैं कह सकता हूं कि ध्वज हाथ में लेके आगे बढ़ रहा है। बोल रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज जो हो रहा है, तो उसमें सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि लव जिहाद में जो युवतियाँ हैं बाकी पछता हो रहा हो, तो आप कुछ करेंगे क्या, उनको मोटिवेट करेंगे? देखिए, आपने इंटरकास्ट शब्द प्रयोग किया, मैं इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटर रिलीजियस की बात कर रहा हूँ। और लव जिहाद का विषय होता है तो केवल वो मुसलमान का विषय है, मुसलमान युवक ही लव जिहाद करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक विषय है। आज मुझे कहने में बहुत आनंद है कि लगभग हर साल आंकड़ा बदलते रहता है, मगर 4 से 5 हजार हिंदू कन्याएं जो वापस आना चाहती है ऐसी गलती होने के बाद में या फंस जाने के कारण से, तो उनको बचाने का काम हम प्रतिवर्ष करते हैं। और उनका पुनः विवाह होगा क्या, उनको एक सुरक्षित सम्मान का जीवन पुनः प्राप्त होगा क्या, इसके लिए प्रतिवर्ष में हजारों कन्याओं को मदद कर रहे हैं। और इसलिए ये काम हमारा चलता हुआ काम है। अभी यह प्रयत्न भी हुआ है कि 7-8 राज्यों में अपने प्रयत्न से धर्मांतरण विरोधी कानून आया है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। तो ऐसे राज्यों में जो ये कानून आए हैं, तो उसमें लव जिहाद का विषय इंक्लूडेड है, क्योंकि यह धर्मांतरण का ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और अपने आबादी बढ़ाने का षड्यंत्र है। इसलिए उसके अंतर्गत, क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है कि झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर या डराकर आप किसी का धर्म पलट नहीं सकते हैं। और लव जिहाद में ध्यान में आता है कि तीनों बातों का उपयोग करते हुए लड़की को मुसलमान बनाया जाता है। इसलिए धर्मांतरण की ही समस्या है मूलतः, और जनसंख्या के असंतुलन में बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हम इसके लिए इस ढंग से काम कर रहे हैं, यानी कानून लाना, सिस्टम में विषय को लाना। और आज विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष 10 हजार ईसाई मुसलमानों का स्वागत हिंदू धर्म में करता है, प्रतिवर्ष करता है। तो एक बहुत बड़ा काम है कि जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। या राम जन्मभूमि का आंदोलन, यह एक ऐसा आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन अपने देश के इतिहास का, कि जिसने हिंदुत्व को समाज के चिंतन के केंद्र में लाके रख दिया। पहले हिंदू का अपमान करके इस देश की यशस्वी राजनीति की जा सकती थी। आज राम जन्मभूमि कारण है कि हिंदू को दरकिनार करके, हिंदू को अपमानित करके इस देश की यशस्वी राजनीति कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ राम जन्मभूमि का और विश्व हिंदू परिषद का। और दूसरी बात कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये भाव का जो जागरण हुआ, पहले अनेक लोगों के मन में एक हीनता का भाव था,
जाति का परिचय देंगे, भाषा का देंगे, हिंदू कहने में संकोच करते थे। आज करोड़ों लोग यह एकदम अभिमान से कह रहे, तो वह भी राम जन्मभूमि के कारण से। और हम देख रहने वाले हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की नहीं थी। सरकारें काम करेगी, वो पॉलिटिकल या कूटनीतिक काम रहेगा, किंतु विश्व हिंदू परिषद ये ऐसा संगठन है कि जिसका अभी 30 देशों में हमारा काम है आज पूर्ण विश्व में। और बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी जैसे युवा संगठन कि जो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा ऐसा नॉन पॉलिटिकल और एक कैटेगरी तक सीमित नहीं है वो, या वो विद्यार्थी संगठन नहीं है या केवल व्यवसायियों का संगठन नहीं है, तो सभी युवाओं का संगठन। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा देश का संगठन है बजरंग दल, यह युवाओं का। सदस्य कितने अभी थे विश्व हिंदू परिषद में? 72 लाख में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा उनके द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य आज भी शुरू है और बहुत सालों से शुरू हो रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, आज के बैठक में भी हमने इसकी बात की है, तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। और आपको जहाँ जहाँ पता है हो रहे, हमको जानकारी कृपया दे दीजिए, अनऑफिशियली देंगे तो भी चलेगा। सर, आपने बताया कि गौहत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद, ये आगे की विषय अपने उसके रूप में मंदिर हिंदू संगठनों को मिले, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र को बनाना ऐसा कोई हमारा विजन का अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ही। ये अनादिकाल से रहा है, आज भी है और ये भविष्य में भी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हमारा लक्ष्य है कि ये हिंदू राष्ट्र अत्यंत संगठित, गौरवशाली और प्रबल होकर कैसा खड़ा रहेगा, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र यह है ही। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म है, तो जितने लोग अपने यहाँ है वो सारे हिंदू है, तो बाकी जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है लेकिन वो चाहते हैं बदल धर्म को, क्या उनको आप शामिल करना चाहेंगे? विश्व हिंदू परिषद यह केवल हिंदुओं का संगठन है, इसलिए इसमें केवल हिंदू ही आएंगे। लेकिन जिनका आस्था भी हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू नहीं है, वो हिंदू बने, हम ले लेंगे उनको हिंदू बनाने के लिए भी हम तैयार हैं। आप इतना यदि हिंदू को चाहते तो आइए ना, हम तो मानते ही है। देखिए, हम गाय नहीं खाते, आप गाय खाते हो, ऐसा विषय आएगा। आप लव जिहाद करते हो, हम लव जिहाद नहीं करते। हम तो एक अपनी पत्नी छोड़कर सबके तरफ, ये दृष्टि है हमारी कि माँ की तरफ देखना, आपकी दृष्टि अलग है। फिर आप विश्व को काफिर और मुसलमान करके बांटते हो, या आप हीदन और क्रिश्चियन करके बांटते हो। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले हैं, तो प्रिंसिपल से एकदम अलग है, हमारी जीवन दृष्टि एकदम अलग है। तो केवल हम आपको मानते हैं ऐसा कहकर थोड़ी होता है, आपको प्रिंसिपल्स को जीना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, ये बात है। आप हमारे भगवानों को गाली दोगे और आप कहोगे हम आपके, ऐसा थोड़ी होता है। धर्मांतरण से बड़ा हिंसा नहीं है, यह समझना चाहिए। आप किसी को अपने पूरे संस्कृति में से उखाड़ के फेंक रहे हो, तो धर्मांतरण ये बहुत बड़ी हिंसा है। ईसाई और मुसलमान धर्मांतरण करता है, हिंदू धर्मांतरण नहीं करता है, तो ये कैसा चलेगा? होता है तो विश्व हिंदू परिषद क्या किस तरफ से देखता है? सब बातों का हिंदू समाज के लिए उत्तर है वो प्रबोधन। हिंदू समाज का अनेक बातों के बारे में प्रबोधन करने की आवश्यकता है। ये जो 1-1.5 हजार साल का संघर्ष हुआ है ना, इसमें हमारे समाज के अंदर की व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई है, तो हमको ही सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में। हिंदू को ही अपने को अंदर से ठीक करना है, उस काम में विश्व हिंदू परिषद लगी हुई है। एक क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन पूछा आपको, जैसे देवी देवताओं का नाम दे दिया जाता है दुकानों पे या वस्तुओं पे, उससे अपने देवी देवताओं का अपना अपमान होता है। इस विषय को लेकर क्यों विश्व हिंदू परिषद आगे नहीं बढ़ रहा है? ऐसा है, हमारे यहाँ तो खुद के बच्चों का भी नाम देव देवताओं का रखने की पद्धति है कि किसी न किसी निमित्त भगवान का स्मरण हो, ये इसका लक्ष्य है। लेकिन पटाखों में भी देवी देवता का नाम हो रहा है, उसके लिए हम एक प्रबोधन कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का मार्ग आंदोलन नहीं है, प्रबोधन यह मार्ग है। तो प्रबोधन समाज का करते रहना ये बहुत आवश्यक है, वो विश्व हिंदू परिषद करती है। स्वदेशी पर आप जोर देते हैं? प्रोत्साहन देना चाहिए, मगर स्वदेशी ने केवल विदेशी वस्तु नहीं स्वीकारना, इतना ही विषय नहीं है। कुछ दवा हमारे पास में नहीं है, वो हम लेंगे। शस्त्र हमारे पास में नहीं है, हम वो लेंगे। यह देश की नीति होती है, नेशनल इंटरेस्ट यह उसका आधार है। तो देश के लिए हित में क्या है, वो सब कुछ स्वदेशी है, एक सामान्य बात है।
लोग एकदम वस्तुओं के स्वरूप में ही उसको समझते हैं, मगर अपने कपड़े, अपना पहराव, अपनी वाणी, अपनी वेशभूषा, भाषा, ये सब कुछ इसमें आता है। तो ये बहुत बड़ा विषय, पुनः ये प्रबोधन का ही विषय। ठीक है। अभी यहाँ गोंदिया जो आना हुआ है, मुख्य रूप से विदर्भ प्रांत का एक संगठनात्मक प्रवास चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अभी संपूर्ण देश में हितचिंतक अभियान, यानी जिसको मेंबरशिप ड्राइव सामान्य भाषा में कहते हैं, यह अभी 2 माह पहले संपन्न कराया। तो पूर्ण देश भर में अपने साथ में 72 लाख से ज़्यादा हिंदू एक विश्व हिंदू परिषद करके जुड़े हैं। और ये सारा अभियान जो चला, तो अपना संपर्क देश भर में अभी लगभग 1,35,000 से ज़्यादा गाँव में हुआ है। अगले वर्ष क्योंकि विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष पूर्ण करेगा, तो पूर्ण देश भर में एक एक्सपांशन, एक पूर्ण कार्य विस्तार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए 1 लाख से भी अधिक गाँवों में विश्व हिंदू परिषद का एक प्रबल संगठन खड़ा हो, ये हमारा एक प्रयास रहेगा। अभी विश्व हिंदू परिषद समाज का जो कमज़ोर तबका है, उसके लिए बहुत बड़े प्रमाण में सेवा कार्य चलाता है। तो 7,500 से ज़्यादा हमारे सेवा कार्य अभी यह शिक्षा है, चिकित्सा है, आर्थिक स्वावलंबन है, महिला सशक्तिकरण है, इसमें चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वैसे समाज की समस्याओं को लेकर भी काम करता है। और इसलिए अभी 2-3 विषय हमने अपने हाथ में लिए हैं कि हिंदू मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है, तो विश्व हिंदू परिषद की मान्यता है कि हिंदू समाज ने ही हिंदू मंदिरों का संचालन करना चाहिए। सरकार ने मंदिर चलाना, ये सरकार का काम नहीं है। यह समस्या बहुत बड़े प्रमाण में दक्षिण भारत में है, मगर अन्य अन्य राज्यों में भी है। और इसलिए इस दृष्टि से कानून के प्रयत्न, कोई मॉड्यूल खड़ा करना इसके लिए, तो यह प्रयास में हम लोग लगे हैं। एक तो मंदिरों के ऊपर नियंत्रण, यह एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मस्जिद या चर्च के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और पूरे देश में केवल मंदिरों के ऊपर ही एक पक्षपातपूर्ण इस तरह का व्यवहार होना, ये हिंदू के साथ में अन्याय है। और इसलिए हमारे लिए एक महत्व का विषय, जिसको लेकर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि लव जिहाद का विषय, यह एक बहुत बड़ा कारण हिंदू के धर्मांतरण के षड्यंत्रों में, और साथ साथ में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है देश में, उसमें लव जिहाद एक बहुत महत्व का कारण है। हमने दिसंबर में ये घोषित किया था कि हम इसके विरुद्ध एक अभियान लेंगे। और इसलिए अभी देश भर में विश्व हिंदू परिषद के जो 2 महिला संगठन हैं, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, ये दोनों के माध्यम से पूर्ण देश भर में अभी छोटी छोटी मीटिंग्स चल रही है। और पिछले 1 माह में 1,000 से ज़्यादा मीटिंग्स ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को एकत्र करके हमने की। और अभी पूर्ण देश भर में इसको हम फैलाएंगे। एक तो कैसे झूठेपन के आधार के ऊपर, झूठे नामों के आधार के ऊपर झूठ बोलकर यह लव जिहाद का विषय मुसलमान युवक करते हैं, यह विषय हम प्रयास पूर्ण देश भर में अभी चल रहा है। दूसरा विषय ने अभी जो हितचिंतक यानी मेंबरशिप ड्राइव हुई, तो पूर्ण देश भर में 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं प्रत्यक्ष संगठन करके जुड़ी है। और लगभग 30 लाख से ज़्यादा युवक यह बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के साथ में जुड़ा है, युवा। तो अभी आने वाले मई और जून में पूर्ण देश भर में हमारे ट्रेनिंग कैंप्स अभी चलेंगे।
और कुछ हजार युवक और युवती 7-7 दिनों के लिए इन व्यक्तित्व विकास कैंप्स में, पूर्ण निवासी कैंप्स होंगे, उनको हम फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, पूर्ण बौद्धिक, शारीरिक, वैचारिक दृष्टि से उनका हम ट्रेनिंग पूर्ण देश भर में करेंगे। तो लगभग मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ऐसे कैंप्स पूर्ण देश भर में मई और जून के माह में 7-7 दिन के रेसिडेंशियल कैंप्स हमारे लगेंगे। आज सेवा के दृष्टि से और सुरक्षा के और ऐसे इश्यूज लेकर जब हम काम कर रहे हैं, तो अभी गो हत्या का भी विषय बहुत बड़ा है और धर्मांतरण का भी बहुत बड़ा विषय है। बजरंग दल की शक्ति बड़े प्रमाण में लव जिहाद के रोकने के काम में और गोहत्या को भी रोकने के काम में लगी हुई है। और कसाईयों से गाय बचाने वाला बजरंग दल हमारा सबसे बड़ा संगठन है। अभी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे बजरंग दल के युवक लाखों की संख्या में हैं, जो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र चल रहे हैं, कानून तोड़कर, प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर यह जो हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इस कार्य को रोकने के लिए अभी बजरंग दल के युवक भी सक्रिय होंगे। और एक बहुत बड़ी यात्रा बजरंग दल सितंबर और अक्टूबर मास में अखिल भारतीय स्तर पे निकालेगा। एक संपूर्ण युवाओं के अंदर शौर्य के भाव का, देशभक्ति के भाव का जागरण करने के लिए देश के हर जिले तक ये यात्रा का जाने का प्रयास रहेगा। तो यह यात्रा हम सितंबर अक्टूबर में निकालेंगे। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम लेकर अभी हम चल रहे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न रहेंगे तो पूछ सकते हैं। सर, यही हमारा कहना है कि पूर्ण देश में किसी का भी राज्य हो, यह एक समाज के प्रबोधन का भी विषय है और साथ में एक सिस्टम देने का विषय है। जैसे आप कर्नाटक में जाएंगे तो 35,000 से ज़्यादा मंदिर है, तमिलनाडु में जाएंगे तो ऐसे 10,000 मंदिर है। तो केवल ऐसा कहकर विषय होने नहीं वाला है। और हर राज्य में अलग अलग कानून बने हुए इसके लिए अलग, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में कमिश्नर है तो ट्रस्ट वगैरह बनाकर उसके अंतर्गत वो विषय आता है। कहाँ पे धर्मार्थ परिषद है, तो एक कानून या एक विषय भी पूर्ण देश भर में तुरंत नहीं चलेगा। तो अभी हमने जो हाथ में लिया है कि कुछ वकील, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बड़े बड़े, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं और साथ में कई संत हैं, तो ऐसे मिलकर एक अभी मंडली बनी है एंड दे हैव बीन वर्किंग, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी हम एक मॉड्यूल बनाएंगे और वो मॉड्यूल के आधार के ऊपर अभी हम पहला प्रयोग संभवतः कर्नाटक में करेंगे। और क्योंकि कर्नाटक के सरकार ने घोषित किया है कि हम सारे मंदिर हिंदू समाज को लौटाना चाह रहे हैं, मगर लौटाने के बाद में कौन स्वीकारेगा, कैसा स्वीकारेगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो एक मॉड्यूल लेके उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो एक एक विषय लेकर काम करेंगे तो बहुत देर लगेगी, सिस्टमेटिक चेंज लाना है। तो इसलिए धीमे से ये होगा, क्योंकि ये ब्रिटिशों के समय से चलती आई हुई परंपरा है जो यहाँ के सरकारों ने चलाई है। इसलिए किसी भी दल का, किसी भी राज्य में सरकार हो, हमारा एटीट्यूड वही रहेगा। तो एक ये विषय लेकर हम अभी चल रहे हैं।